कोका कोला कंपनी, इसे आज कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा बेवरेज ब्रांड्स कोका कोला अकेले सेल करती है। आपने भी कभी ना कभी कोका कोला का केन खरीद के जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 1936 में कोका कोला का केन कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि मैकेनिक की शॉप पे कोई ऑयल का केन पड़ा हो। ओह माय गॉड। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे 1936 में अगर केन आता था तो कोका कोला कितनी पुरानी कंपनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोका कोला 29 जनवरी 1892 में शुरू हुई थी, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको ये जानकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल स्टडीज और जॉब्स और बहुत सारी चीजों के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ता है और उसी वजह से लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स का यूज बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि आजकल लोगों को हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों को भी हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक घरेलू उपचार बताता हूं। देखिए, अगर आप लोगों को हेडेक है तो दवाई लेने से अच्छा है कि आप एक एप्पल को काटिए, उस पर नमक लगाइए और उसे खाइए। आपको सिर दर्द से थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो इन दैट केस आप लोग गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए और उसे रोजाना अपने नाक में उसके 2 या 3 ड्रॉप्स को डालिए। ऐसा करने पे आपका नॉर्मल सिर दर्द तो दूर होगा ही, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको राहत महसूस होगी। गाइज, ये हेल्थ टिप आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अगर हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज हम आपसे शेयर करें। और कुछ ऐसा ही हुआ केरला में, जहां पर एक छोटे से बच्चे की साइकिल चोरी हो गई और इस बात से वो इतना दुखी हुआ कि वो पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। अब जनरली पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले होते हैं वो कड़क मिजाज के होते हैं और छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने इस छोटे से बच्चे के दुख को समझा और इस छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, पुलिस वालों ने मिलके छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। कितना ह्यूमैनिटी वाला काम था ये। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया घूमने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अलग अलग मजबूरियों की वजह से हमें सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया घूमने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ गाइस, उस लड़की का नाम है लेक्सी एल्फोर्ड, जिसने मात्र 21 साल की उम्र में पूरी दुनिया के 196 देशों को घूमकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। गाइस, लेक्सी एल्फोर्ड एक यूट्यूबर भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैवलिंग वीडियोस भी अपलोड करती हैं। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3 व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। गाइस, आपको अरुण प्रभु की ये कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। केला आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही है। गाइस, ये हेल्थ टिप जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे।
उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। 7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिसके कारनामे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है, 80 किलो का वेट उठा के डेड लिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इम्पॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 केजी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, आपको रोरी के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने रोड पे चलने वाली गाड़ियों जैसे कि बाइक, कार, ट्रक, इन पे हॉर्न लगा देखा होगा, लेकिन क्या यही हॉर्न एरोप्लेन में भी लगा होता है? और अगर लगा होता है तो ये किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रोड पे चलने वाली गाड़ियों के जैसे ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हॉर्न लगा होता है, लेकिन ये पक्षियों को भगाने या डराने के काम नहीं आता और ना ही ये दूसरे एरोप्लेन को रास्ता देने के लिए कहने के काम आता है, बल्कि ये हॉर्न ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधने को काम आता है और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस हॉर्न का ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हवा में। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो, और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो।
इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क। गाइस, एक होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। गाइस, गौतम अडानी की ये सलाह आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।